हाँ दोस्तों, हमारी इकाई 9 है गणित। दिए गए त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग जिसमें हम ऊंचाई एवं दूरी ज्ञात करेंगे। ऊंचाई एवं दूरी दिया गया पहला, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से ऊपर स्थित हो तो हमें वस्तु को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाना पड़ता है। इस क्रिया में हमारे नेत्र एक कोण बनाते हैं। हमारे नेत्र क्या करते हैं? एक कोण बनाते हुए घूमते हैं। इस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। जैसे देखो, अगर हम सिर्फ यहाँ पे, ये हमारा एक तल हो जाता है, ठीक है। क्षैतिज का मतलब आपका होता है क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब होता है आसमान और पृथ्वी का जो मिलाप होता है। ये आसमान हो गया और ये पृथ्वी हो गई। इन दोनों का जहां पर मिल, जैसे आप देखते हैं, दूर से देखते हैं बादल और यहाँ से पृथ्वी, दोनों एक दूसरे से सटे हुए दिखता है। यही हमारा होता है क्षैतिज कोण होता है। क्या होता है? क्षैतिज कोण होता है। अब जैसे हम यहाँ पर खड़े, ये हमारा नेत्र हो जाता है। क्या हो गया? नेत्र। ठीक है। किसी ऊंचाई पर खड़े हैं, मतलब यहां से खड़े हैं, नेत्र यहां जा रहा है, ऐसे खड़े हैं। अब हमारे सिर से ऊपर कोई वस्तु रखी गई है, हमारे सिर से ऊपर कोई वस्तु रखी गई, तो हम क्या करते हैं? अपना आंख के द्वारा हम ऊपर की ओर ऐसे देखते हैं। ठीक है। तो एक कोण, मतलब ये जो आंख है घूमते हुए एक कोण बनाते हैं, जैसे यहां से। अब अगर यहाँ पे कोई वस्तु रखी है तो हम डायरेक्ट ऐसे थोड़ी देख सकते हैं, तो अपने सिर को थोड़ा सा ऊपर ऐसे उठाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे उठाना पड़ेगा। उठाने के बाद हमें इस वस्तु को देखना पड़ेगा। ये वाला जो कोण बन गया, इसे हम कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण कहते हैं। मतलब हमारे नेत्र से ऊपर कोई वस्तु अगर रुकी हुई है, अगर नेत्र से ऊपर कोई वस्तु है तो उसे हम कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में? इस बाद फिर हमारा होता है दूसरा है, देखो दूसरा, जब कोई वस्तु हमारे नेत्र के क्षैतिज तल से नीचे स्थित हो तो हमें उस वस्तु को देखने के लिए सिर नीचे की ओर घुमाना पड़ता है। इस क्रिया में नेत्र कोण बनाते हुए घूमते हैं। यह कोण औनमन कोण कहलाता है। देखो, जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तो उन्नयन कोण होता है। अब मान लो आप खड़े हो जाते हो, पृथ्वी तल पर खड़े हो गए, ये आपका पृथ्वी तल हो गया, पृथ्वी तल हो गया, यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक है। अब यहाँ पे कोई वस्तु है, आप इसको यहाँ से देखो। ठीक है। ये वाला जो कोण बनेगा, इसको हम बोलते हैं अवनमन कोण। मतलब अगर हम ऊपर से नीचे देखें, जैसे यहाँ पे है, यहाँ से हम नीचे देखेंगे, इस तरह देखेंगे तो अनुमान कोण होगा। ठीक है। और यहाँ से अगर हम इस तरह ऊपर की ओर देखेंगे, उसे कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं। समझ में? यहाँ हम ऊंचाई पर है, यहाँ से नीचे की ओर झांक रहे हैं, नीचे की ओर जब झांक रहे हैं, ये वाला कोण हमारा क्या बने? अनुमान कोण बनेगा। ठीक, ये दोनों है, आप नोट कर लीजिए। देखिए हमारा तीसरा कह रहा है प्रेक्षक की आंख, मतलब ये हमारा मान लो प्रेक्षक हो गया, मतलब जो वस्तु को देखता है। प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु, यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, कोई व्यक्ति इस वस्तु को देख रहा है। प्रेक्षक को आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि बिंदु कहते हैं। अब मान लो यहाँ पे आंख हो गया, यहाँ से कोई वस्तु देखेंगे तो यहाँ पे जहां पर वस्तु होती है, तो ये जो रेखा मिला रही है, इनके बीच की दूरी क्या होती है? दृष्टि बिंदु होता है। ये हमारे यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो गया? दृष्टि बिंदु हो गया। मतलब जहां पर हमें वस्तु दिखाई देती, हम यहाँ से दूर देखेंगे, वहां से और यहाँ तक की जो दूरी होती है वो आपकी दृष्टि बिंदु होती है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथा क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति अनुपात। जैसे आपका साइन हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा,
ऐसे आपके होते हैं, अनुपात होते हैं। अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई सुदूर मतलब कहीं दूर रखी है वस्तु के बीच की ज्ञात की जा सकती है। मतलब ये वस्तु के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है। जैसे हम यहाँ पे कोई वस्तु रखी गई, यहाँ पर रखी गई, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना है तो हम आसानी से त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। या किसी वस्तु की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, जैसे यहाँ से है, ठीक, ए वाला ऊंचाई ज्ञात करना हो तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। बगैर यहाँ जाने की आवश्यकता नहीं होगी, आप यहीं पे खड़े होके उसको आप नाप सकते हो। ठीक है, चलिए हम आगे प्रश्नावली पर चलते हैं। ये आपके महत्वपूर्ण बिंदु थे 4। इसके बाद हम चलते हैं अगली प्रश्नावली, आपकी प्रश्नावली 9.1 होगी। हमारे प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, प्रश्नावली 9.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया, सर्कस का एक कलाकार मतलब कोई सर्कस वाला व्यक्ति है, एक 20 मीटर लंबी डोर चढ़ रहा है। मतलब उसकी जो लंबाई 20 मीटर है, मतलब कोई रसरी है 20 मीटर है, ठीक, ऐसे मान लो इस पर वह ऐसे चढ़ रहा है। कितना चढ़ रहा है? 20 मीटर, ठीक है, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, इसमें कोई ढीलापन नहीं है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। अब देखो यहाँ पे आ गया खंभे, क्या आ गया? खंभे। जैसे हम यहाँ पर एक खंभा बना देते हैं, ये हमारा हो गया एक बिंदु, ये दूसरा बिंदु, बीच में क्या है? खंभे, ठीक है, एक खंभे हो गया। यहां से एक डोरी ऐसे तनी हुई है, ये डोरी क्या है? तनी हुई है। अगर हम इसको मिला देते हैं ऐसे, ये मिल गया, ये क्या बन गया? समकोण त्रिभुज बन गया, ए बी सी। एक कोण हमारा 90 अंश, ठीक है, 90 अंश के सामने का कोण जो होता है इसको बोलते हैं, 90 अंश के सामने की भुजा को हम बोलते हैं कर्ण, और नीचे जो रहता है आधार रहता है, और जो ये खंभा है ये लंब है, ये समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो गई। तो समकोण त्रिभुज का जो अनुपात होता है, जैसे आपका मान लो साइन थीटा हो गया, कास थीटा हो गया और tan थीटा हो गया, ठीक है। त्रिकोणमितीय 6 अनुपात होते हैं, साइन कोसेक होता है, कास का सेक होता है, tan का काट होता है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। अब जैसे एल अपान आपका होता है के, ठीक है, ये वाला आपका साइन का होता है, ये कास का होता है, ये tan का होता है, ठीक। तो हम अगर लेते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है, देखो आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर यहाँ लिख देते हैं tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। इसको याद करना बहुत जरूरी, नहीं तो आपको ये त्रिकोणमिति आएगी नहीं, ठीक है। खंबे के शिखर से बंधा हुआ, मतलब ये जो डोरी थी यहाँ पर बांधी गई, ठीक है, यहाँ पर बांधी गई, और व्यक्ति कितना चढ़ रहा है? 20 मीटर, मतलब ये जो डोरी है 20 मीटर, कितनी है? 20 मीटर है, ठीक है, ये 20 मीटर शिखर से बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के, ये मान लो हमारा भूमि स्तर हो गया, ठीक है, स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण अब यहाँ पर ऐसे जा रहा है, तो ये भूमि हो गई। यहाँ पर जो कोण बन रहा है 30 अंश बन रहा है, क्या बन रहा है? कोण 30 अंश, बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें ए वाला पोर्शन पूरा क्या करना? ज्ञात करना। तो अगर ए हमें ज्ञात करना होगा तो हम क्या करते? देखिए हमारा 2 पार्ट दिया, हमें आधार से कोई मतलब नहीं, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पे लंब होना चाहिए और कर्ण होगा। तो tan थीटा बराबर यहाँ पर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। आधार से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा बराबर लंब दिया और कर्ण दिया है, तो यहाँ पे आप जानते हो साइन थीटा बराबर आपका लंब दिया है और क्या दिया है? कर्ण दिया है, ठीक है।
क्योंकि ये ऊंचाई पूछा है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आधार वाला पार्ट हम लेवे नहीं करेंगे। ठीक है, हमें सिर्फ खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, बी और ए के बीच की दूरी नहीं ज्ञात करना है। तो ठीक है, ये चीजें आपको समझनी होगी। जैसे इसमें क्या पूछा गया, ऊंचाई पूछा गया। अगर आपका ए दिया है और ए दिया है, ठीक है, तो देखिए आपका साइन थीटा बराबर लंब बटा कड़, मतलब लंब भी दिया है और कड़ भी दिया है। ठीक, तो लंब हमें ज्ञात ही करना, थीटा का मान दिया। अब देखो जैसे आधार नहीं दिया है, अगर आधार और कड़ दिया होता तो पास लगाते। ठीक है, टेन लंब दिया होता और आधार दिया होता तो हम टेन लगाते, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, कड़ दिया और लंब दिया। समझ में? तो अब देखो यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा, यहाँ पे थीटा का मान जो है कितना है, 30 अंश। तो यहाँ पे साइन 30 अंश रखेंगे, साइन 30 अंश बराबर लंब, लंब आपका कितना है, एच, लंब कितना है, एच है, और कड़ कितना दिया है, 20 दिया है, कड़ कितना दिया है, 20 दिया है। तो साइन 30 अंश का मान आपको पता होनी चाहिए, 1/2 होती है। साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। ठीक है, इसको आप पीछे अगर आपको नहीं पता है, आपकी जैसे एक किताब है, ठीक है, इसमें प्रश्नावली आप पीछे आपको बताया गया था। देखो हम बता दे रहे हैं, थोड़ा सा मिल नहीं रहा है। यहाँ पे देखो, ये आपकी साड़ी है, इसमें से जैसे यहाँ पे साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2। अगर एक ही जगह हम 45 रखेंगे, 1/2 60 रखेंगे तो 3/2। ठीक है, 90 रखेंगे तो आपका 1 होता है। तो सेम इसी तरह आपके सब दिए गए हैं, तो आप इसको किताब से देख लीजिए, नहीं तो यहीं से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए साइन 30 अंश का मान रखेंगे तो आपका 1/2 होता है, बराबर यहाँ से h/20। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, 20 का गुणा 1 में करेंगे, नहीं तो h का गुणा 2 में कर लीजिए पहले। 2h बराबर 20 से कम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ से h कामा कर लीजिए, आ जाएगा 20/2, 2 1 कम 2, 2 दाह में 20, मतलब h बराबर आपका गया 10 मीटर। तो h बराबर कितना आ गया, ए वाला पार्ट कितना होगा, 10 मीटर। मतलब खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। यही पूछा था, यहाँ पे ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। लिख लीजिए। देखिए हमारा दूसरा क्या प्रश्न है, आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो एक पेड़ है, जैसे ये आपका पेड़ हो गया, यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, ये इसका पाद बिंदु हो जाता है, यहाँ पे पाद बिंदु हो गया, ये क्या है, पाद बिंदु हो गया। अब आधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। अब ये जो पेड़ है यहाँ से ऐसे आंधी आई, ऐसे टूट जाता है। ठीक है, ऐसे अगर टूट गया तो ये कहाँ जाए, यहाँ पे मान लो जमीन हो, अब ये पेड़ टूट कर इसको छूने लगता है। यहाँ से ये टूट गया, ये टूट के इसको छूने लगता है। ठीक है, यहाँ से टूटा, अभी ऐसे खड़ा था, ठीक है, अब टूट गया। जब टूटेगा तो इसका ये पूरा पार्ट जमीन को छूने लगता है, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनता है। ये वाला जो कोण है कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का बनेगा। कोण बनाता है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब देखिए यहाँ पे पेड़ का पाद बिंदु हो गया, जैसे हम ए बी सी, ये पाद बिंदु हो गया, इसकी जो दूरी है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब ये पूरा पेड़ हमें ज्ञात करना है। अभी तो देखो इतना अगर हम ज्ञात करेंगे ना, ये वाली ऊंचाई तो आधी होगी, तो इसको हम पूरा ऐसे खड़ा कर देते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ से जो कोण हमारा बनेगा
ठीक है, इसको हम एक्स मानते हैं, ए बी सी डी हो, ठीक है। अब इस पेड़ की पूरी ऊंचाई ज्ञात करनी, पहले टूटा हुआ भाग है इतना हम ज्ञात कर लेंगे ए वाला पार्ट, उसके बाद फिर इसको खड़ा कर देंगे इसे, ठीक है। तो खड़ा करके मतलब एक पूरी ऊंचाई हमें ज्ञात करने है। चलिए पहले देखिए यहाँ पे, अगर हम इतना ऊंचाई ज्ञात कर लेते हैं ए वाला पार्ट, ठीक है, जब यहां से हमें एच का मान ज्ञात हो जाएगा ना, तो हम ये पूरी की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, पूरी दूरी हमारी एक्स प्लस एच होगी, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, पहले इतना निकालते हैं, जो त्रिभुज आपका समकोण त्रिभुज बना है बी ए सी में, ठीक है, बी ए सी से थीटा का मान यहाँ पे 30 अंश ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आधार दिया है और यहाँ पे ऊंचाई दी है, हमें कर्ण से कोई मतलब नहीं है, अगर कर्ण से कोई मतलब नहीं है तो साइन थीटा बराबर आपको होता है लंब बटा कर्ण, ठीक। यहाँ पे कर्ण आ गया, कर्ण से कोई मतलब नहीं, मतलब ये नहीं लगेगा, ठीक। उसके बाद फिर कॉस थीटा आ जाता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना, ये आधार हो जाता है, आधार, और ये क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो इसमें कर्ण आ गया, तो मतलब इसको भी हमें नहीं चाहिए। उसके बाद फिर आता है tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखो इसमें लंब भी मिल रहा है और आधार भी मिल रहा है, तो हमें कर्ण की आवश्यकता नहीं थी, तो हम इन दोनों का उपयोग नहीं करेंगे, सिर्फ हम tan थीटा कर सकेंगे। यहाँ पे tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब, लंब क्या है, एसी हो गया, एसी आपका लंब हो गया, ठीक है। आधार ए बी क्या है, आधार, आधार, ठीक है। tan थीटा, थीटा का मान 30 अंश, tan 30 अंश बराबर एसी, एसी कितना है, इसको एच मान दें, ठीक है। और नीचे दिए गए 8, tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान होता है 1/3 में 3 होता है, बराबर यहाँ पे एच अपान 8, ठीक। अब यहाँ से एच कामा करेंगे तो एच करड़ी में 3 बराबर 8 हो जाएगा, एच करेंगे तो आ जाएगा 8/करड़ी में 3, तो इसका परिमेयकरण कर दीजिए, तो आपका एच बराबर आ जाएगा 8 करड़ी में 3 बटे क्या आ जाएगा 3, ये आपकी ऊंचाई आ गई, ए वाला पार्ट। अब देखो हमें क्या करना, अगला पार्ट देखते हैं। एक ऊंचाई हमारी पता हो गई इतनी, लेकिन अब यहाँ पे यक्स है, ये पूरा ऊंचाई में पेड़ की पूरी ऊंचाई, क्या पूछा है, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। तो हमने अभी टूटे हुए भाग की ऊंचाई ज्ञात की है, ठीक है। जब हम यहाँ से पेड़ को फिर ऐसे रिटर्न खड़ा कर देंगे तो पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा, ठीक। जब इतना बड़ा हो जाएगा तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात, ऊंचाई ज्ञात करनी, मतलब ए से डी की ऊंचाई, ए से डी की ऊंचाई ज्ञात करना। तो यहाँ पे ए पूरा क्या है हमारा ऊंचाई, तो एच बराबर मतलब पूरी ऊंचाई आपकी, ऊंचाई पेड़ की एक्स प्लस एच है, ठीक है। तो अगर हम पूरा लेते हैं, ठीक है, देखो आधार ही रहेगा पूरा यहां से, ठीक है, ये पूरा, तो हम पूरी ऊंचाई 10 इतना उतार लीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा, हाँ अब देखिए, ठीक हो गया। उसके बाद देखिए ए वाला जो यक्स है यहाँ पर है, ठीक है। अगर हम ए पूरा मान ज्ञात कर लेते हैं यहां से यहां तक, ठीक है, ए पूरा मान ज्ञात करने के बाद इसको हम खड़ा कर देंगे, ए एक्स का मान आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ए वाला पार्ट लेंगे, मिटा दे इसको, ठीक, क्योंकि ये पेड़ यहाँ से टूट कर गिरा हुआ है, जब हम इसको निकाल लेंगे, इसकी दूरी मतलब सी और बी की दूरी निकाल लेंगे, इसको खड़ा कर देंगे तो डी की दूरी आ जाएगी। तो हम पहले अब क्या निकालते हैं यहाँ पे, बी सी की दूरी, बी सी की दूरी ज्ञात करते हैं, ठीक है। मतलब अब हमें इस ऊंचाई से नहीं मतलब है, अब हमें इसको और इसको लेना, ठीक है। एक कर्ण हो गया, कर्ण, और एक हो गया आधार, ठीक है। तो यहाँ पे देता है cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है।
तो कास्ट एरिया बराबर आधार बटा का, तो कास्ट 30 आधार कितना, यहाँ पे 8 है, आधार 8 है। कड़ कितना, कड़ हमने x माना, x, ठीक। क्योंकि देखो यही हमें क्या करना, अगर इसको ऐसे खड़ा कर देंगे ना तो पूरी ऊंचाई आ जाएगी पेड़, ठीक है। तो यहाँ से काश 30 का मान होता है कड़ी में 3/2 इक्वल टू 8/x, ठीक है। x से गुणा इसमें करेंगे, कड़ी 3x 2/8 16 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 16 बटा कड़ी में 3, परिमेयकरण कर दीजिए, बराबर आ जाएगा 16 कड़ी में 3/3, x का मान आ गया। चलिए अभी जो x है और यहाँ पे s था, ठीक है, पेड़ की पूरी ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, ठीक है। इसको हमने क्या माना था, x माना था, एक यहाँ से x था, x वाला पार्ट टूट कर गिर गया था, ठीक है। तो x और x, x प्लस h कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। जब a वाली ऊंचाई और a वाली दूरी जोड़ देंगे तो आपकी पेड़ की क्या पूरी ऊंचाई आ जाएगी। h का मान क्या, 8 कड़े में 3/3 प्लस x का मान यहाँ पे 16 कड़ी में 3/3, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ऊपर से आपका हो जाएगा 8 कड़ी में 3 प्लस 16 कड़ी में 3, 16 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 24 कड़ी में 3/3, ठीक है। 3 से इसको काट देंगे, 3 8 24, मतलब 8 कड़ी में 3, ये 8 कड़ी में 3 आ गया। ये क्या है, पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, ये दूसरा प्रश्न था।